हेलो दोस्तों आज जीएस का हमारा टॉपिक है भारत के प्रमुख शहर और उनके उपनाम, यानी उनको किस टाइटल के साथ हम जानते हैं या वो किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध हैं। तो 25 से 30 नाम दोस्तों हम यहाँ पर करेंगे जो वनडे एग्ज़ाम्स के अंदर रिपीट होते रहते हैं और जिनमें कई जगह पर कन्फ्यूज़न भी बन जाता है, क्योंकि एक चीज़ के लिए कई बार दो शहरों के नाम आ जाते हैं। तो सारे कन्फ्यूज़न हम यहाँ पर दूर करेंगे। तो सबसे पहले हम इनको एक नज़र देख लेते हैं। धान की डलिया हमारा स्टेट छत्तीसगढ़, धान का कटोरा यानी राइस बाउल ऑफ इंडिया आंध्र प्रदेश, उत्तर भारत का धान का कटोरा यानी राइस बाउल ऑफ नॉर्थ इंडिया यूपी, दक्षिण भारत का चावल का कटोरा तमिलनाडु, गोल्डन सिटी हमारे राजस्थान का जैसलमेर, डायमंड सिटी गुजरात का हमारा सूरत, टेम्पल सिटी उड़ीसा का भुवनेश्वर, लेक सिटी राजस्थान का उदयपुर, ग्रीन सिटी गुजरात का गांधीनगर, ब्लू सिटी और सन सिटी यानी ब्लू सिटी और सन सिटी दोनों के लिए राजस्थान का जोधपुर, कोयला राजधानी कोल कैपिटल ऑफ इंडिया झारखंड का धनबाद, भारत का प्रवेश द्वार मुंबई, दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार चेन्नई तमिलनाडु के अंदर, भारत का डेट्रॉइट जो है अमेरिका में एक ऑटोमोबाइल के लिए एक बहुत प्रसिद्ध शहर है। तो भारत में पीथमपुर, और ये पीथमपुर हमारे कौन से राज्य में है? पीथमपुर है मध्य प्रदेश के अंदर। हीरे का सबसे बड़ा बाजार भारत का मुंबई, ये पूरे वर्ल्ड में है। भारत का पिट्सबर्ग, झारखंड का जमशेदपुर, क्योंकि भारत में जो झारखंड के अंदर जमशेदपुर है वो लौह इस्पात के लिए बहुत प्रसिद्ध है, जैसे कि अमेरिका का पिट्सबर्ग है। मोतियों का शहर तेलंगाना का हैदराबाद और अरब सागर की रानी कोच्चि केरल का, यानी केरल के अंदर जो कोच्चि है बंदरगाह है वो जाना जाता है अरब सागर की रानी के रूप में। अब देखें फ्रेंड्स, जो कुछ कंफ्यूजिंग पॉइंट हैं और कुछ नए पॉइंट हैं वो हम यहाँ पर जोड़ लेते हैं। अब देखें, सबसे पहले हम यहाँ पर कर लेते हैं लेक सिटी। अगर फ्रेंड्स बिल्कुल टाइटल यही हो कि भारत का लेक सिटी कौन सा है, तो राजस्थान का उदयपुर। लेकिन अगर टाइटल ये हो क्वेश्चन का सिटी ऑफ द लेक्स, सिटी ऑफ द लेक्स, अब देखिए फ्रेंड्स, लेक सिटी या सिटी ऑफ द लेक्स, लेकिन क्वेश्चन की वर्डिंग बदल जाने से हमारा आंसर भी बदल जाएगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आएगा? नैनीताल। और जीएस में यही प्रॉब्लम होती है, किस बात से हमारा आंसर बदल जाए पता नहीं लगता। तो सिटी ऑफ द लेक्स नैनीताल। अब देखें फ्रेंड्स, डायमंड सिटी गुजरात का सूरत, यहाँ पर भारत में सबसे ज़्यादा हीरे तराशे जाते हैं और पूरे विश्व में हीरे का सबसे बड़ा बाज़ार है मुंबई। ये विश्व में सबसे बड़ी मार्केट है, यानी तैयार हीरा यहाँ पर सबसे ज़्यादा बेचा जाता है पूरे विश्व के अंदर। अब देखें फ्रेंड्स, ये थे हमारे 2 पॉइंट। अब देखें जो स्टार्टिंग में हमने लिखे हैं ये धान का कटोरा वगैरह। अब अगर हम चावल के उत्पादन की बात करें, चावल का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ पर होता है? तो उत्पादन तो होता है फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल के अंदर। इन जितने भी हमने जगह लिखी हैं इन सबसे ज़्यादा चावल पश्चिम बंगाल में होता है, क्योंकि पश्चिम बंगाल है, असम है और हमारे आंध्र प्रदेश में भी चावल की 3 बार फसलें होती हैं। लेकिन यहाँ पर जो कटोरा शब्द है ये पर हेक्टेयर और यानी क्षेत्रफल में वहाँ पर सबसे ज़्यादा कौन सी फसल होती है? तो चावल है। अब कटोरा शब्द से आप यहाँ पर ये मत मानिएगा कि यहाँ पर प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा है, ऐसा नहीं है। मध्य अमेरिका का एक देश है फ्रेंड्स, आपने उसका नाम भी सुना है, क्यूबा। क्यूबा को बोलते हैं चीनी का कटोरा। फ्रेंड्स ये हमारे भारत के बहुत से शहरों से भी छोटा देश है क्यूबा। हमारे राजस्थान में से कई क्यूबा बन जाएं, हमारा राजस्थान इतना बड़ा है
लेकिन इसको चीनी का कटोरा इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर हेक्टेयर जो सबसे ज़्यादा फसल होती है वो यानी गन्ना ही होता है, इसलिए यहाँ पर चीनी का कटोरा इसको बोल दिया। ऐसे ही छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश में जो ज़्यादा फसलें चलन में हैं और जो ज़्यादा फसलें पर हेक्टेयर के हिसाब से लगाई जाती है वो कौन सी है, वो चावल है। अब दक्षिण भारत में तमिलनाडु, जबकि तमिलनाडु एक ऐसा स्टेट है फ्रेंड्स हमारा जहाँ पर गेहूं नहीं होता। ये बिल्कुल नया पॉइंट होगा बहुतों के लिए, तमिलनाडु के अंदर गेहूं की फसल नहीं होती। ऐसे ही हमारे हरियाणा के अंदर पंचकुला है जहाँ पर गेहूं की फसल बहुत कम होती है। अब देखें फ्रेंड्स 5 से 7 मैं और आपको जो कंफ्यूजिंग पॉइंट होते हैं थोड़े से वो मैं आपको करवाऊँ। जैसे हमारा एक शब्द है मानचेस्टर, ये इंग्लैंड के अंदर है जगह। भारत में मानचेस्टर किस किस को बोल देते हैं? भारत में हम बोल देते हैं अहमदाबाद को, हम बोल देते हैं कानपुर को, और हम यहाँ पर बोल देते हैं तमिलनाडु के कोयम्बटूर को। लेकिन तीनों को अलग अलग टाइटल जो दिया गया है, यानी सीधा मानचेस्टर नहीं बोलेंगे, थोड़ा सा शब्द बदल जाएगा। मानचेस्टर जोड़ना आप सिर्फ, तो भारत का मानचेस्टर, अहमदाबाद, फिर उत्तर भारत का मानचेस्टर, उत्तर प्रदेश का कानपुर, और दक्षिण भारत का मानचेस्टर तमिलनाडु का कोयम्बटूर। और मानचेस्टर फ्रेंड्स किस चीज़ के लिए जाना जाता है, यानी ये प्रसिद्ध किस चीज़ के लिए है? सूती कपड़े के लिए प्रसिद्ध है। तो भारत में ये सूती कपड़े के लिए तमिलनाडु, हमारा गुजरात का अहमदाबाद और उत्तर प्रदेश का कानपुर ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। तो मानचेस्टर के लिए 3 शब्द आते हैं, जबकि सूती वस्त्रों की राजधानी आ जाए तो मुंबई आएगा, कॉटन पॉलिश ऑफ इंडिया, तब आता है मुंबई। अब देखिए फ्रेंड्स कुछ और टाइटल्स हम कुछ शहरों के लिख लेते हैं। जैसे हमारे पास कुछ शहरों के नाम हैं जो बिल्कुल मिलते जुलते हैं। अगर हम यहाँ पर लिखें क्वीन ऑफ माउंटेन, यानी पहाड़ों की रानी, और दूसरा है फ्रेंड्स क्वीन ऑफ हिल्स, पहाड़ियों की रानी। थोड़ा सा ही अंतर है, क्वीन ऑफ माउंटेन, क्वीन ऑफ हिल्स। तो क्वीन ऑफ हिल्स है फ्रेंड्स यहाँ पर पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग, जो चाय के लिए बहुत प्रसिद्ध है, और क्वीन ऑफ माउंटेन है हमारा यहाँ पर उत्तराखंड का मसूरी। तो क्वीन ऑफ माउंटेन, क्वीन ऑफ हिल्स। दार्जिलिंग भारत की ऐसी पहली जगह है जहाँ पर हाइड्रो प्रोजेक्ट लगाया गया था, यानी भारत का पहला जल विद्युत कारखाना यहीं पर लगाया गया था। हाइड्रो प्रोजेक्ट भारत का पहला, और हाइड्रो प्रोजेक्ट को फ्रेंड्स हम क्या बोलते हैं? इसको बोला जाता है श्वेत कोयला, क्योंकि बिजली बनती है कोयले से भारत में सबसे ज़्यादा। लेकिन जब पानी से बिजली बनने लगे तो पानी को भी एक तरह का कोयला ही मान लिया हमने, और कोयला भी कौन सा मान लिया हमने? श्वेत कोयला मान लिया है। तो 2 से 3 टाइटल और हम यहाँ पर करेंगे। फिर है भारत का स्विट्ज़रलैंड, किसको बोलते हैं? भारत का स्विट्ज़रलैंड, तो उसके लिए आएगा हमारा जम्मू कश्मीर। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, पूर्व का एथेंस। ये एथेंस यूनान में है फ्रेंड्स, जिससे संबंध है सुकरात का। स्टैटिक जीके की क्लास में हम कर चुके हैं, एक धार्मिक गुरु थे। तो ऐसे ही धार्मिक शहर हमारा एथेंस की तरह कौन माना जाता है? उसी तरह हमारा माना जाता है मदुरई, तमिलनाडु, जहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे मंदिर, बहुत ज़बरदस्त कलाकारी वहाँ पर है। तो पूर्व का एथेंस मदुरई, तमिलनाडु को हम बोलते हैं। भारत का सोया प्रदेश, सोया यहाँ पर स्लीपिंग से मतलब नहीं है, सोया का मतलब है सोयाबीन के उत्पादन में कौन यहाँ पर प्रसिद्ध है, जिसको सोया प्रदेश ही बोल देते हैं? तो वो हमारा है
मध्य प्रदेश भारत का सोया प्रदेश। अब देखिए फ्रेंड्स, भारत में एक पठार है जिसकी तुलना जर्मनी के पठार के साथ की जाती है। यानी अगर हम यहाँ पर लिखें भारत का रूर, जर्मनी के अंदर ये जगह है, याद रखना, जो कोयले के उत्पादन के लिए, खनिजों के उत्पादन के लिए बहुत ज़्यादा जानी जाती है। तो भारत का रूर बोलते हैं छोटा नागपुर का पठार। अगर पठार की बात करें तो छोटा नागपुर का पठार, लेकिन सिर्फ एक जगह की बात करें, जैसे कि क्योंकि छोटा नागपुर का पठार कई हमारे राज्यों के अंदर फैला है, लेकिन सिर्फ एक जगह की बात करें हम रूर में, तो उसमें हमारा आएगा दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल के अंदर। यानी दुर्गापुर जो जगह है ये भी खनिजों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। तो फ्रेंड्स, हमने वही 25 से 30 करीब यहाँ पर नाम किए टाइटल्स के साथ, और 4-5 जो पॉइंट थे हमारे कंफ्यूजिंग, लेक सिटी, सिटी ऑफ द लेक्स, कटोरा, हिल्स, माउंटेन्स, तो इनको खास तौर से आप फोकस रखना, इनको अलग से आप नोट करना, क्योंकि ये बहुत बार कन्फ्यूज़न पैदा कर देते हैं जब हम एग्ज़ाम के अंदर इनको देखते हैं। तो आप जुड़े रहिए फ्रेंड्स ऐसे ही क्लासेस के लिए, और अपने दोस्तों को भी जोड़िए। धन्यवाद।